नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की। हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है 1997 से। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में? RG सरैया के द्वारा, समिति के द्वारा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है राज्य सरकार का। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है IVRD के द्वारा किया जाता है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर नेवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर है महात्मा गांधी के नाम पर, जो पहले नरेगा के नाम से हुई थी, बाद में उसको महात्मा गांधी के नाम से कर दिया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 ईस्वी में। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा कृषि का। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की क्रोमर ने। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है लेनदार को। मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी आना। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन, संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP ने। मानव विकास सूचकांक की देन है महबूब उल हक की। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर आता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना की गई 1964 में। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है डाबर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? 1956 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली संस्था है सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1904 में। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है चावल। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1991 से। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसे CSO कहते हैं शॉर्ट में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। भारत में मुद्रास्फीति होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य और सूचकांक द्वारा।
भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में होता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? मिश्रित। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है रिजर्व बैंक के पास। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई 1986 को। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक स्थित है केरल में। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है UTI। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, और भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भी है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी से लाहौर के बीच। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ 2011 से। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे JB से। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आयात निर्यात बंद हो जाना। और विश्व में एकमात्र देश ऐसा है अभी हम कह सकते हैं उत्तर कोरिया को, कि जिसकी अर्थव्यवस्था बंद है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है ATM कार्ड। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। 64। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वह राज्य है बिहार। गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है सोना एवं चांदी से। गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है उड़ीसा में। गरीबी के कुछ को परिभाषित किया रैगनर नर्क्स ने। गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। खनिज तेल की अग्रणी उत्पादक राज्य है असम एवं गुजरात। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई? 1951 में। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल राज्य। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है मुंबई है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? रॉल्फ नादर है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह पंचवर्षीय योजना द्वितीय थी। आर्द्र कृषि होती है केरल में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ जुलाई 1991 से। आर्थिक विकास की बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। RBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। अर्थशास्त्र रचना थी चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के अन्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और उसके वर्तमान सदस्य 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है तीसरा। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी चित्रा सुब्रमण्यम ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।